बीते 14 सितंबर को एक भूमि विवाद हुआ था जिसमें मोहम्मद फैज़ान पीड़ित के द्वारा वहां पर अपना निशानदेही करने गए थे और वहीं पर अकबर दबंग किस्म का आदमी है। उसने वाद विवाद करते हुए मोहम्मद फैज़ान को जान से मारने की धमकी दी और ज़मीन कब्जा करने की नीयत से उन पर हमला बोल दिया। आपको बताते चले कि मोहम्मद फैज़ान जो कि पुरानी बाजार शाहगंज थाना क्षेत्र के निवासी, उक्त जमीन पटखौली पूरे आजम खुटहन रोड पर स्थित है, जो कि पीड़ित मोहम्मद फैज़ान ने 2024 में बैनामा करवाया था। और अभी अपनी निशानदेही करने उसी समय अकबर अपने 10 से 15 साथियों के साथ आया और गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगा, जिससे कि विवाद ज्यादा बढ़ गया और पुलिस थाने शाहगंज की आई और दोनों पक्षों से कुछ लोगों को उठा के ले गई और फिर चालान कर दिया। इसी विवाद में दबंग अकबर के द्वारा शाहगंज के वर्तमान विधायक रमेश सिंह जी का नाम सामने लेकर उन पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा, जिससे कि शाहगंज के वर्तमान विधायक रमेश सिंह जी की छवि धूमिल हो सके। इस पूरे प्रकरण में मोहम्मद फैज़ान ने आकर अपनी सफाई दी और मीडिया के सामने अपना बयान जारी करके सब कुछ हकीकत ला के रख दिया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं मोहम्मद फैज़ान अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए मीडिया के सामने। तो चलिए आपको सुनाते हैं मोहम्मद फैज़ान आपने क्या क्या पक्ष रखा। देखिए, उसकी हकीकत ये है कि हमारे और विधायक जी के बीच में एक ज़मीन थी जो हमने बैनामा कराई है और उनको हमने मुआहदा किया था। और मुआहदा इस शर्त पे हुआ था कि जब ज़मीन न्यायालय में कुछ मामला था चकबंदी के यहाँ, और इन्होंने हाई कोर्ट में भी एक दायर किया था कि ये अपील जब क्लियर हो जाएगी तो उनको हम बैनामा फिर कर देंगे। तो सारा मामला ये है कि विधायक जी से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये ज़मीन हमारी थी और हमने इसको दीवानी से भी मुकदमा इन्होंने किया है और चकबंदी से भी किया है और हाई कोर्ट से भी किया है। तो हाई कोर्ट से भी हमारे पक्ष में आदेश हो गया है और चकबंदी के यहाँ से भी हमारे पक्ष में आदेश हो गया है। और जब मैंने ज़मीन लिखवाई थी तो अकबर काजमी जो आए थे हमारे पास इस मैटर को लेकर के कि आपने ज़मीन कैसे बैनामा करा ली। हमने कहा सर पेपर में नाम है तो हमने बैनामा कराया है। उनका 12/5/5 को एक आदेश हुआ था जिनसे हमने ज़मीन बैनामा कराई है अंसार वगैरह के परिवारों से। तो उस आदेश के एतबार से हमने और ये बैनामा, ये पेपर भी है उसका जो न्यायालय से हुआ था, जो उनके पक्ष में हुआ था आदेश। अच्छा, ये बताइए, जिस दिन वीडियो बताया जा रहा है बाउंड्री वाल गिरा रहे, कुछ लोग तस्वीर में भी कैद हुए हैं, क्या उसमें क्या हुआ था? देखिए, हम एसडीएम के पास शाहगंज गए थे, जो पूर्व में एसडीएम थे, उनसे हमने पैमाइश की गुहार लगाई। तो उन्होंने कहा ठीक हम देखते हैं। तो उनको बुलवाया गया, उनके और हमारे समझ पंचायत हुई, उनसे कागज़ मांगा गया। कागज़ देने से पीछे भागने लगे क्योंकि उनके पास कोई सच्चा सबूत और प्रमाण नहीं था। तो फिर उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ से फिर पंचायत ख़त्म करके फिर आ गए कि हमको धमकी देना शुरू कर दिए, इधर उधर धमकी दिलवाना शुरू कर दिए कुछ विपक्षी नेता लेकर के। तो उन्होंने हमको धमकी दी कि मतलब ये ज़मीन आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा। ये सारी धमकियाँ दी हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि ठीक है। फिर हमने जिनसे ज़मीन लिया था, जहाँ से उन्होंने बताया, हमने वहाँ से अपनी निशानदेही की थी और कुछ निशानदेही हमारी पहले से वहाँ थी, तो हमने उसको सीधा किया। तो 14 तारीख को 14/9 को हम फिर से जो बचा हुआ हमारा निर्माता हम उसको करवा रहे थे, तो ये मारपीट पे उतारू हो गए। अब आप वीडियो में देख लीजिए, जो वीडियो वायरल किए हैं उसमें सबसे पहले डंडा इन्होंने उठाया और लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इन्होंने दिया और वीडियो कटिंग करके पेश की गई है जो आज न्यूज़ पे चलाई जा रही है। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो इनके जो भाई भागते हुए आ रहे हैं, आप देखेंगे डंडा किस तरीके से उन्होंने उठाया और किस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया है। हम लोगों ने सिर्फ बीच बचाव किया है, लेकिन कोतवाली पुलिस जा करके हमको भी इनको भी उठा के ला के बंद कर दी और हमारे ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया, इनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया। और उसके बाद फिर ये मामला एसपी सिटी के पास गया, वो जांच करने के लिए आए वहाँ से एसपी सिटी। और जांच करने के बाद जब गए तो हमको बुलवाया गया, एसपी सिटी साहब ने हमें बुलाया और इनको भी बुलाया, इनके भी कागज़ मांगे गए, हमारे भी मांगे गए। तो ये कागज़ मांगने का बहाना दे करके 21 तारीख को डेट रखवाया कि 21 को हम कागज़ लेके आएंगे। तो उसी बीच हम चले गए कहीं ज़रूरी काम से। तो इन्होंने हमारी बाउंड्री वाल जो हमने घिरवाया था उसको गिरा दिया, हमारी दुकान का ताला तोड़ दिया। जो कि उन्होंने कहा था एसपी साहब ने कि 21 तक ना आप वहाँ जाएंगे, ना ये कहीं जाएंगे, ना आप वहाँ मौके पर जाकर कोई काम करेंगे। और हमने तो उसका पालन किया, इन्होंने पालन नहीं किया, हमारा बाउंड्री वाल गिरा दिया। हमने 112 पे डायल भी किया, हमने उसको एप्लीकेशन भी दी। और फिर इन्होंने अब उन पर भी आरोप लगाना लगे कि सब लोग मिले हुए हैं, सारे अधिकारी मिले हुए हैं। अब ये ज़बरदस्ती का वो प्रमाण दे रहे हैं। और हमने ये एप्लीकेशन दी है एसपी साहब को, डीएम साहब को भी हमने दिया है
और जो है आगे भी हमने फैक्स किया है। ये सारा प्रमाण हमारा सारा सबूत है और ये ज़मीन हमारी है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और शासन द्वारा जो है और ये क्या नाम है हमारा इस पर न्याय हो। आपने जमीन किससे लिखवाया था? लगभग कितने सालों से विवाद आपके साथ चल रही है? हमने तो ज़मीन लिखवाया 1 साल पहले। ये विवाद इनका पहले से चल रहा था चकबंदी में। तो जब इनका फैसला हुआ है तो फैसले के बाद हमने लिखवाया 2024 में। किससे लिखवाया था? अंसार से और उनके जो 2 भाई मर गए उनके वारिसान से, जिनका खतौनी में नाम था, हमने उनसे लिखवाया। विधायक जी को टोल की जा रही है, बड़ा आरोप गंभीर लग रहे हैं उन पर। विधायक से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये ज़मीन हमारी है। जो कह रहे हैं अल्पसंख्यक के लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सारी बातें झूठे हैं, गलत है। और प्रशासन में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, प्रशासन ने तो ला के कार्रवाई की। मैंने प्रशासन से अपनी गुहार लगाई कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये नतीजे का हल नहीं है। नतीजे का हल ये कि उनकी जांच कराई जाए, जो सही हो उस तर्क पर जो फैसला किया जाए। जमीन किस जगह है, किस गांव में? ये पटखौली पूरे आजम और खुटहान रोड पर है। वो आपने अभी कहाँ कहाँ शिकायत किया इस मामले की? हमने हर जगह शिकायत की है और हमें जो है डीएम साहब और जो है कप्तान साहब के पास किया है, योगी जी के पास भी हमने किया है, और क्या नाम है डीआईजी साहब के पास हमने किया है, डीजीपी साहब के पास हमने किया है। दूसरा पक्ष जो है अपनी बातों को दमदारी रख रहा है, क्या लगता है वो? दमदारी से अगर बात रख रहा तो पेपर लेके आए, पेपर दिखाए, सबूत दिखाए। अगर उसके अंदर दमदारी है तो उसको ज़मीन दे दीजिए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं पेपर उसका भी देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए, और बाकी एक टीम गठित कर दी जाए। हमें प्रशासन और शासन से ये कहा, हम कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, और हमारी बात पहुँचाइए आप आगे तक कि प्रशासन शासन इसमें बीच में आ करके जो सही चीज़ उसका फैसला कर दे सबूत के आधार पे। अगर उनका सबूत मजबूत है तो उनके हक में फैसला कर दे, अगर हमारा सबूत मजबूत तो हमारे हक में फैसला कर दे। क्या इस जमीन के लिए कोई न्यायालय में कोई बात चल रही है? न्यायालय में उन्होंने जो कहा, जहाँ जहाँ गए थे, हाईकोर्ट गए वहाँ से भी हार गई है, चकबंदी में गए वहाँ भी हार गई है, दीवानी में इन्होंने एक अपील की है स्टे के लिए, उसकी सुनवाई 24 तारीख को है। उसमें भी मतलब जो इनको कोई आदेश नहीं मिला। इन्होंने कई तारीख कह दी, वहाँ भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। जब सबूत लाने की बात होती तो मारपीट करते। जब हमने एसपी सिटी साहब के पास पंचायत हुई, जो बात वहाँ रखी गई, तो सबूत लाने के लिए कहा गया था, ना कि दीवार गिराने के लिए कहा गया था। तो ये सही तो दीवार 21 तारीख का इंतजार करते और ये सारे सबूत लेके वहाँ पहुँचते। दीवार क्यों गिरा दी उन्होंने और दुकान का ताला क्यों तोड़ दिया? हम चाहते हैं प्रशासन से कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक सवाल और है, वायरल वीडियो में जेसीबी, बुलडोजर और ट्रैक्टर भी दिखाई दिए थे। वो हमारी दीवार थी, हमारी बाउंड्री वाल थी, उसको हमने गिराया था। वो इनकी बाउंड्री वाल नहीं थी। वो जो हम जिनसे बैनामा की, जब हमने यहाँ पे गुहार लगाई एसडीएम साहब के पास कि हमारी ज़मीन पैमाइश करा के हमको दे दी जाए, तो मिन जुमला नंबर का हवाला दे करके उन्होंने आपने से इनकार किया, इन लोगों ने, तहसील वालों ने। तो हमने जो है फिर हमारी जहाँ से हमने लिखवाया था और जहाँ से हमारा जो था निशानदेही था, हमने वहाँ से ज़मीन लिया। अब अगर ये लग रहा है कि वहाँ नहीं है तो पैमाइश करा ली जाए, जहाँ हमारा है हमको वहाँ से दे दिया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। और ये कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक के लोग हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, दूसरे पक्ष के लोग पीड़ित कर रहे हैं। तो मैं भी तो अल्पसंख्यक हूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ। ये शासन प्रशासन पे जो लगा रहे इल्ज़ाम, तो ये तो कहने की बात है। हम कह रहे हैं कि सारे लोग गलत हैं, यही सही है। सिर्फ अगर ये सही है तो कागज़ लेकर आए और शासन प्रशासन के सामने रखें, मैं भी अपनी बात रखूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो शाहगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ रोड के, एचडीएफसी बैंक के बगल में, पुरानी बाजार मोहल्ला हमारा है। और जमीन कौड़े गाँव में? हाँ, पटखौली पूरे आजम में है, खुटहान रोड पे। क्या लागत रही होगी जमीन का रेट में? अब वो तो हमने उनको मुआहदा कर दिया है 1,30,00,000 में। 25 लाख रुपया हमको उन्होंने एडवांस दिया था, बाकी बैनामे के बाद पैसा देने की बात कही है। और उनसे ये बात हुई थी कि जब ज़मीन क्लियर हो जाएगी तो फिर बैनामा होगा।